नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र की। ये जो प्रश्न पत्र है आपका 2024 का है। पेपर कोड है BD 103। इसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान है सामाजिक विज्ञान, विधायक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या फिर प्राकृतिक विज्ञान। तो मनोविज्ञान जो है क्या है? विधायक विज्ञान। विधायक विज्ञान का मतलब इसके प्रयोग के लिए हमें आदर्श नियमों और सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। आदर्श नियम और सिद्धांतों पर आधारित। ठीक। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, ये सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो क्या है? बालक। हम बालक को शिक्षा के केंद्र में रखकर अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्किनर। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसी तरीके से आपको BN झा की परिभाषा याद रखनी है और विलियम जेम्स की। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में या बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा विज्ञान जो है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है दूसरों का, अपना, पशुओं का या उनका। तो आपको याद रखना है अंतर्दर्शन में निरीक्षण होता है अपना, दूसरों का होता है बाह्य दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। विलियम वुंड, इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान शाला खोली। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 8, समग्र कृति सिद्धांत के से कौन संबंधित है? इससे संबंधित है आपके कोहलर। ऑप्शन ए। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रियाप्रसूत अनुबंधन का। पावलोव की बात करें तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है वुडवर्थ का, स्किनर, मैकडूगल या वॉरेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यह कथन है वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। तो
इसका संबंध है ऑप्शन डी, सीखना से। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है। तो यह कथन है रेनी, डेकार्टे, अरस्तु या फिर स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा डेकार्टे। इन्होंने कहा मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह किसने कहा? प्लेटो, स्किनर, बीएन झा या फिर हर्बर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्किनर ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 13, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्न के सम्मुख नहीं बैठता? इसमें क्या है कि उत्तरदाता जो है प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में, साक्षात्कार विधि में, या प्रश्नावली विधि में, या निरीक्षण विधि में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान की आधारशिला मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है? अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या फिर विकासात्मक विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 15, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं? वॉटसन, वुडवर्थ, ड्रेवर या फिर स्किनर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा? वॉटसन ने। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं? सिगमंड फ्रायड, C.H. जुड, स्टाउट है, सीलेजर एंडरसन। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जो जन्मदाता हैं कौन है? सिगमंड फ्रायड। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व प्रलोभन के प्रभाव का, वंशानुक्रम व वातावरण का, ध्यान व रुचि का या फिर व्यक्तिक भेदों का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है? सीखने की प्रक्रिया या फिर खेलों का प्रशिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन या व्यक्तित्व का व्यवस्थापन, पर्सनैलिटी मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर है खेलों का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, साइकी का अर्थ है? ज्ञान का पिंड, मानवीय आत्मा या मन, बुद्धि व मन को जानना या इनमें से कोई नहीं। तो साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। क्वेश्चन नंबर 20, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है? रेटिंग स्केल, केस स्टडी, प्रश्नावली या प्रायोगिक विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रक्षेपण विधि मापन करती है बुद्धि का, व्यक्तित्व का, रुचि का या फिर उपलब्धि का। प्रक्षेपण विधियां जो है क्या करती हैं? ये करती हैं व्यक्तित्व का मापन। क्वेश्चन नंबर 22, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा या फिर बहिरंग विधियों द्वारा, या ऑप्शन डी, निरीक्षण द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरंग विधियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्प्रेंगर, मुर्रे या फिर रोर्सा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्प्रेंगर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के समर्थक हैं? स्पीयरमैन, बिने, बर्ट, स्टर्न। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने।
बिनी की बात करें, इसने दिया बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। बर्ट ने कौन सा दिया बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। स्टर्न की बात करें, इन्होंने दिया बुद्धि का त्रिकोणीय सिद्धांत। आगे क्वेश्चन नंबर 25, उत्कृष्ट बालक की बुद्धि लब्धि होती है 120 से 140, 140 से 200, या फिर 110 से 120, या 100 से 120 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 110 से 120 तक। तो आपको पता होना 90 से 110 के बीच में क्या होती है, सामान्य बुद्धि, और 140 प्लस को बोलते हैं प्रतिभाशाली। एक 120 से 130 तक अति उत्कृष्ट बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, बार्डिया बुद्धि परीक्षण, या टीजीआई, या वैश्वर बुद्धि परीक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एवं सी दोनों, बार्डिया बुद्धि परीक्षण और वैश्वर बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 27, बहुकारक सिद्धांत का थॉर्नडाइक से वही संबंध है जो तरल क्रिस्टल सिद्धांत का है। तो तरल क्रिस्टल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, आरबी कैटेल ने। थर्स्टन ने समूह कारक, और गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सर्वाधिक न्यूनतम स्तर है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, या फिर विश्लेषण। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति के जो स्तर हैं वो इस तरीके से हैं, पहला है आपका ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा जो है विश्लेषण, और पांचवा जो है वो है संश्लेषण, और छठवां वो है मूल्यांकन। अब आपको याद रखना है इसका जो न्यूनतम स्तर है ज्ञान और उच्चतम स्तर है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 29, सीखने का उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत संबंधित है, पावलोव, कोहलर, स्किनर, या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक से। पावलोव के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, इन्होंने दिया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर। और कोहलर की बात करें, इन्होंने दिया सूझ का सिद्धांत, किस पर प्रयोग किया, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर। इसका नाम क्या था, सुल्तान। स्किनर की बात करें तो इन्होंने दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयोग किस पर किया, चूहे पर। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्दृष्टि का आधार है वस्तु, कल्पना, शक्ति, या फिर वातावरण, या फिर प्रयोगशाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्पना, शक्ति। आज हमने 30 प्रश्नों को देखा है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।